नहीं बल्कि हमारे लोगों के लिए, भदानी नगर के क्षेत्र के सभी लोगों के लिए, रोहित बेदिया जी हों, राजा जी हों, बबलू जी हों, सभी लोगों के लिए। और यहाँ गर्व और गौरव की बात है कि हमारी बच्चियाँ एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेगी जो लोग देखेंगे और इनके अनुसरण करेंगे। और इस बात के सबसे पहले बात है कि गांव में उतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बच्ची सबको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण है कि आगे हम लोग बढ़ नहीं पाते हैं। इनके मेहनत को देख करके हमारा पूरा आदिवासी समाज अपने अंदर आत्मा से इनको आशीर्वाद देता है। मेरा नाम चिंता कुमारी है, मैं देवरिया ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए आती हूँ। मेरा नाम डॉली कुमारी है, मैं चिकोर से आती हूँ और देवरिया ग्राउंड में खेलने के लिए आती हूँ। मेरा नाम है मनीषा मुंडा, मैं चिकोर पंचायत की रहने वाली हूँ, मेरा घर चिकोर में है। हम लोग स्टेट जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, कहे कि अब टिकमारी है, मैं पाली से रहने वाली हूँ, देवरिया ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आती हूँ। यहाँ आने से अच्छा लगता है प्रैक्टिस करने में। हम लोग स्टेट लेवल में जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम मौजूद हैं देवरिया फुटबॉल ग्राउंड में, जहाँ पर आप सभी को नज़र आते होंगे। यहाँ पर तमाम महिला वर्ग के बच्चियों द्वारा यहाँ खेल के लिए ट्रेनिंग की जा रही है और कुछ बच्चियाँ राज्य स्तर पर सिलेक्शन हुई है। और उस सिलेक्शन में आज स्थानीय थाना प्रभारी भदानी नगर ओपी के धनंजय प्रसाद बड़ा बाबू और वो बातें करेंगे और कुछ बच्चियों के लिए सजेशन देंगे कि किस तरह से फुटबॉल प्रतियोगिता में अव्वल आना है, मार्गदर्शन भी करेंगे। आइए बातें करते हैं ओपी थाना प्रभारी धनंजय प्रसाद के साथ में। सर, बच्चियों के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता स्टेट लेवल पर करवाई जा रही है और सिलेक्शन भी हुई है, तो इस संदर्भ में आप बच्चियों को कुछ मार्गदर्शन कीजिए। सर, प्रथम तो मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इस फुटबॉल ग्राउंड में आकर के, देवरिया फुटबॉल ग्राउंड में आकर के हमारा कर्तव्य चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं इस चैनल को और आपके सभी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने भी एक बहुत बड़ा अपना कर्तव्य निभाया है कि फुटबॉल को प्रोत्साहन करने के लिए आप अपने चैनल पर इस प्रकार के लोगों को उत्साहित करने के लिए, नवोदित खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए आप अपने चैनल पर दिखाएंगे और लोग इसे देख करके, इनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के अन्य बच्चियां भी फुटबॉल में अपनी सहभागिता निभाएगी और इससे फुटबॉल का दशा और दिशा और आगे बढ़ेगा। सर, अभी तो फुटबॉल के लिए बच्चियां जा रही है स्टेट लेवल पर खेलने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये तो हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे लोगों के लिए, भदानी नगर के क्षेत्र के सभी लोगों के लिए, रोहित बेदिया जी हों, राजा जी हों, बबलू जी हों, सभी लोगों के लिए। और यहाँ गर्व और गौरव की बात है कि हमारी बच्चियाँ एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेगी जो लोग देखेंगे और इनके अनुसरण करेंगे। और इस बात के लिए इन सभी बच्चियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह से खेलते रहें ताकि इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि राज्य और देश का नाम रोशन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बच्चियों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने की बातें की। और मैं चाहूँगा कि आज इस बच्चियों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इनके कोच हैं राजा बाबू मुंडा जी, जो आदिवासी समाज प्रखंड पतरातू के वर्तमान कोषाध्यक्ष भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि इन बच्चियों को ट्रेनिंग किए और जिला लेवल तक तैयार किए, तो आपको किस तरह से अनुभव आया कि इन बच्चियों को हम ट्रेनिंग करके और स्टेट लेवल तक ले जाएं और हो सकते तो राष्ट्रीय लेवल तक खेल सकती है, तो आपका
कैसा इसमें अनुभव रहा, आप विचार साझा कीजिएगा। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले जितने भी दर्शक होंगे उन सबको मेरे तरफ से जोहार। देखिए, सबसे पहले बात है कि गांव में उतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बच्ची सबको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण है कि आगे हम लोग बढ़ नहीं पाते हैं। अगर प्लेटफॉर्म बढ़िया मिल जाए तो हमको नहीं लगता है मेसी या रोनाल्डो बनने में टाइम लगेगा। तो गांव स्तरीय से सरकार से भी मांग रहेगा कि गांव को मजबूत करिए खेल कूद में। बाकी तो पढ़ाई लिखाई में है ही, पढ़ाई जब खेल कूद करेगा तो मानसिक रूप से तेज ऐसे भी हो ही जाएगा, खाली गाइडेंस चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि फुटबॉल आमंत्रण जब हुआ था पिछले बार, मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण, तो उसमें चिकोर के बच्चियाँ जिला पंचायत स्तरीय में विजेता थी। उसके बाद यहाँ से चल गई आपका जिला स्तरीय में। तो जिला स्तरीय में थोड़ा सा है कि बहुत दिग्गज सब वहाँ खिलाड़ी आता है। तो इन लोग को वहाँ पर अनुभव हुआ कि हम लोगों को और भी इससे ज़्यादा मेहनत करना है, और जगह जगह हम इन लोग को मैच करवाते रहते हैं। उससे अनुभव हमको भी पता चलते रहता है कि इन लोग को कहाँ कहाँ ले जाने से इन लोग को और अनुभव कैसे इंक्रीज करेगा। तो इसी तरह में फुटबॉल चैम्पियनशिप हो रहा है, आपका नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप बोध गया में, और जहाँ पर कालचक्र ग्राउंड है वहाँ पर 4 तारीख से 6 तारीख तक आपका वहाँ पर मैच है। और ये समझिए कि स्टेट लेवल है, मैच है, प्रतियोगिता है, और इसमें झारखंड की बच्चियाँ सब भी जाके भाग ले रही है। तो हम कामना करते हैं कि बच्चे लोग अच्छा खेलेगी और बढ़िया खेल गई तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजा बाबू जी। आपने इतने मेहनत करके बच्चियों को स्टेट लेवल तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और साथियों, और आगे की जानकारी देते हुए हम आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड के अध्यक्ष रोहित बेदिया जी से जानना चाहेंगे कि इन बच्चियों के लिए क्या आपका मार्गदर्शन है, और क्या बच्चियों को स्टेट लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक जाने के लिए आप किस तरह का विचार साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकी बेदिया जी और आपका चैनल। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को अपनी ओर से जोहार करूंगा। और सबसे पहले यहाँ जो हमारी बच्चियाँ इस तरह से लगातार अपनी मेहनत को बरकरार रखी है, तो इनके मेहनत को देख करके हमारा पूरा आदिवासी समाज अपने अंदर आत्मा से इनको आशीर्वाद देता है कि ये बहुत आगे बढ़े। और हमारा आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड और इस समाज का नेतृत्व करता होने के नाते मैं अपने तरफ से इन लोगों को आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि हर चीज़ में बाधा एक आती है। आगे जब बढ़ना चाहेंगे आप तो कहीं ना कहीं बाधाएं आती है, और कहीं वो आर्थिक रूप से होता है, कहीं वो सामाजिक रूप से होता है। तो इस तरह की बाधाएं आती है, और उन सामाजिक बाधाओं को तो इन लोगों ने पार कर लिया है। बीच में एक बाधा आती है आर्थिक रूप से। तो मैं इन्हें आश्वस्त करता हूं कि आपको किसी भी तरह का आर्थिक ज़रूरत अगर हो तो उसमें आपको आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड अग्रणी पंक्ति में मिलेगा। और आपको आर्थिक दिक्कत होने के कारण किसी तरह का कोई टूर्नामेंट हो या फिर वहाँ पे आप जहाँ पर आपका भागीदारी होना है वहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये अब नहीं होगा। इस चीज़ से मैं आश्वस्त करवाना चाहता हूँ। मैंने इनके कोच को भी पहले ही बोल चुका हूँ कि आप पहले बच्चियों से राजीमंदी ले लीजिए, क्योंकि जो बच्चियाँ जाना चाहती है, अगर उनका अंदर आत्मा कह रहा है कि नहीं मैं उस गेम में सम्मिलित होना चाहती हूँ, और उनको अगर आर्थिक रूप से कहीं दिक्कत हो रही है, तो आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड साथ में खड़ा है। उन बच्चियों को आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड भेजेगा, और जहाँ तक उनका जाने का इच्छा है वो जाए। आपको बैक सपोर्ट में आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड खड़ा है, मैं यही कहना चाहूँगा। और आज हमारे बीच में हमारे न्यू बोलिए हमारे ये थाना प्रभारी हुए धनंजय प्रसाद जी, तो इनका इच्छा बहुत था कि हम आपकी बच्चियों से मिलना चाहेंगे। उस दिन तो गेम में बहुत ज़्यादा परिचय नहीं हो पाया, तो स्पेशली सर यही हमारे पास ये बच्चियां हैं, और इन बच्चियों को लाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। हमारे एक और कोच हैं, हमारे जो मुख्य हैं तपेश बेदिया, आज उनसे परिचित हुए हैं आप, तो
वो जो तपेश बेदिया है वो लगातार समाज का जो दृष्टि होता है उनको देखने का, कि लड़कियों को घर से नहीं निकलना चाहिए, इस तरह का बहुत सारे चीज़ों को झेलते हुए इन्होंने इन बच्चियों को तैयार किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके लगातार मेहनत के कारण इस तरह की बच्चियाँ अब हम लोगों के बीच में देखने के लिए मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तपेश जी आपका, और इतना ही कहना चाहूँगा मैं आपके हमारा कर्तव्य चैनल को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की तमाम खबरें आपको मिलती ही रहेगी। जुड़े रहिए हमारा कर्तव्य चैनल के साथ में। मैं विकी बेदिया, कैमरामैन दीपक मुंडा के साथ देवरिया फुटबॉल ग्राउंड से। जोहार, धन्यवाद।